Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a fall in glomerular filtration rate, that is GFR, activates. The options are juxtaglomerular cells to release renin, adrenal cortex to release aldosterone, adrenal medulla to release adrenaline, posterior pituitary to release vasopressin. Concept यही है कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करता है वो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम एंड फ्लूइड बैलेंस चेंज में, और पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द किडनीज एंड द रेगुलेशन ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन. So regulation of blood filtration. तो इस रेगुलेशन ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ये हम लोगों को देखना पड़ेगा. फर्स्ट ऑप्शन है juxtaglomerular cells to release renin. When there is fall in glomerular filtration rate, जब glomerular filtration rate fall करता है तब it decreases the sodium chloride. ये सोडियम क्लोराइड को भी कम कर देता है, और ये सोडियम क्लोराइड कम अमाउंट में डिलीवर होता है कहाँ पे, मैकुला डेंसा सेल पे. तो डिक्रीज सोडियम क्लोराइड डिलीवरी in macula densa cell. In macula densa cell. ये मैकुला डेंसा सेल कहाँ पर है, ये मैकुला डेंसा सेल है किडनी पे, और मोर वेरी प्रिसाइसली ये है नेफ्रॉन पे. इन रेस्पॉन्स द juxtaglomerular cells, the juxtaglomerular cells, ये juxtaglomerular cells कहाँ पर है, ये juxtaglomerular cells है ग्लोमेरुलस के आसपास. ये juxtaglomerular cells क्या करता है, ये रिलीज रेनिन, ये रेनिन को रिलीज करता है. और रेनिन इज एन एंजाइम दैट इनिशिएट द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को एक्टिव करता है. और एक्टिव होने के बाद ये अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, जो जीएफआर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रिस्टोर करता है, दैट रिस्टोर जीएफआर. सेकेंड ऑप्शन में यही है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन. So aldosterone that is released by adrenal cortex, aldosterone रिलीज होता है adrenal cortex gland से in response to the angiotensin 2, in response to the angiotensin 2. और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद it increase the sodium reabsorption. So in response to the angiotensin 2, adrenal cortex से रिलीज होता है aldosterone. रिलीज होने के बाद इसका काम क्या है, रिलीज होने के बाद ये सोडियम reabsorption को इंक्रीज करता है, इंक्रीज सोडियम reabsorption. और सोडियम reabsorption इंक्रीज होने के बाद वो which indirectly affect the GFR, तो GFR को अफेक्ट करता है. बट इसके साथ GFR को फॉल करने के लिए कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. ऑप्शन सी में है एड्रिनल मेडुला टू रिलीज एड्रेनालिन. तो एड्रेनालिन रिलीज होता है एड्रिनल मेडुला से in response to the stress, in response to the stress. और इसके बाद क्या होता है, एड्रेनालिन रिलीज होने के बाद
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो इट एक्टिवेट्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये एक्टिव करता है, और उसके बाद दिस कैन इंक्रीज द हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को बढ़ाता है और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। बट इसके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है जीएफआर को इफेक्ट करने का। और डी में क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज वेसोप्रेसिन, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेसोप्रेसिन को रिलीज करता है, वेसोप्रेसिन को रिलीज करता है। और ये वेसोप्रेसिन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एडीएच, तो ये वेसोप्रेसिन का मेन फंक्शन क्या है, इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड ऑस्मोलैरिटी और लो ब्लड वॉल्यूम, वेसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने का बाद ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जो ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, which affect ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। इसका भी कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का से जो वेसोप्रेसिन रिलीज होता है, इसका भी कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑल्टर करने के लिए और फॉल करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है juxtaglomerular cells to release renin. Hope you all understood. Thank you.